पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र प्रदेश हरियाणा ऐसा है जहां 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। अगर कांग्रेस एमएसपी की घोषणा करती है तो वो कर्नाटक में और हिमाचल में दिलवाए ना एमएसपी, किसने रोका है उनको? मैं आपके चैनल के माध्यम से दादरी हल्के के लोगों से वादा करता हूं कि मैं मेरे पिताजी से 21 सिद्ध होऊंगा। ये वो मेरे पर भरोसा करते हैं और करेंगे। ये दादरी के तो बदमाश हैं, वो कुछ भी बदमाश नहीं है, वो छुट भैया बदमाश है। अगर दादरी हल्के के लोगों का कोई जानकार है, रिश्तेदार है, यार दोस्त है बदमाश, तो वो बदमाश 8 तारीख तक 12 बजे तक या तो बदमाशी छोड़ दे या दादरी छोड़ दे। भाजपा का कमल का फूल खिलाना चाहते हैं जनता। इनका उत्साह देख के आपको लगता नहीं कि कितनी जबरदस्त उमंग है? कांग्रेस अब तक भय, अफवाह और भ्रांति की राजनीति करती है और कांग्रेस के बारे में प्रत्येक आदमी को छोटे छोटे आदमी को पता चल गया है कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है और कांग्रेस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार है। जनता मेरे पर हुक्म चलाएगी, मैं अफसरों पर हुक्म चलाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस जो है 22 साल का, वो मेरे को ये पता है कि अफसर की कौन सी नब्ज कहाँ दबानी और कब दबानी है। 1-2 घंटे की बारिश में 4-4 महीने पानी नहीं सूखा करता, 4-4 महीने पानी खड़ा रहता था। कि अगर दादरी हल्का मेरे को अपना नुमाइंदा चुनती है, मेरे को अपना मुखिया चुनती है, मेरे को सरकार की तरफ से प्रतिनिधि चुनती है, तो मैं आने वाले 5 साल में मैं ये वो 15 के करीब मुद्दे हैं, मैं वो पूरे करूँगा। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना जन समर्थन किसानों का मिल रहा है, किस प्रकार से जनता का जन समर्थन मिल रहा है, उसी की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। 2024 के विधानसभा चुनाव की चुनावी बिसात बीत चुकी है, तमाम मोहरे चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, चारों तरफ बीजेपी के समर्थक यहाँ पर देखे जा सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं। जो लोग ये कहते थे कि बीजेपी से किसान नाराज हैं, तो ये तस्वीरें बीजेपी के उन तमाम साथियों का हौसला बढ़ाने वाली हैं और साथ ही साथ जो लोग ये कहते थे कि किसान बीजेपी से नाराज है, तो उनके मुंह पर ये तस्वीरें तमाचा मार रही है। और आज हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र में, जी हाँ, जहाँ पर हरियाणा के कद्दावर नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान, जो कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी हम बात करेंगे। सुनील जी, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बड़ा भारी जन समर्थन मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं, आप तकरीबन सारे दिन से मेरे साथ हैं और हर प्रोग्राम आपने अटेंड किया है। किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी गांव में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और है, ट्रैक्टर पे यात्रा करने का क्या कारण है? क्योंकि आम तौर पे लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं या फिर पैदल चलते हैं, लेकिन आप ट्रैक्टर पे यात्रा कर रहे हैं। देखिए, ये लोगों का प्यार है। जो ये लोग कहते हैं कि किसान बीजेपी के खिलाफ हैं, किसानों ने जो आंदोलन किया था वो 3 बिलों पर किया था। 3 बिल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिए, तो किसान खुशी से बॉर्डर से वापस आए थे। अब रही बात एमएसपी की, एमएसपी पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र प्रदेश हरियाणा ऐसा है जहां 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। अगर कांग्रेस एमएसपी की घोषणा करती है तो वो कर्नाटक में और हिमाचल में दिलवाए ना एमएसपी, किसने रोका है उनको? उनकी तो अपनी सरकार है, कर्नाटक में और हिमाचल में उनकी अपनी सरकार है, वहाँ एमएसपी लागू करवाए। वो सिर्फ लोगों को बहका रही है, बहला रही है, फुसला रही है। वहीं अगर हम बात करें विकास की, तो आपको क्या लगता है कितने विकास के कार्य बीजेपी की तरफ से करवाए गए हैं? देखिए, भरपूर विकास के कार्य हुए हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप रोड देखिए। थोड़ी बहुत जो कमी रही है वो स्थानीय नुमाइंदगों की रही है, जो विधायक चुने उनकी कमी रही है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत जो दिक्कत आ रही है वो उन लोगों की दिक्कत है। वहीं अगर हम बात करें स्थानीय विधायक की, तो हमने आज लगातार लोगों से जनसंपर्क किया, तो कमाल की बात ये सामने उभर के आई कि लोग ये कहते हुए नजर आए कि विधायक जी नज़र नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं जनता आपको मौका दे दे और आप भी नादार्द हो जाएं? देखिए, मेरे पिताजी ने 28 साल हो गए राजनीति करते हुए। मेरे पिताजी 1996 में आए थे, 1996 से लेकर अब 2024 आ गया। इस दादरी हल्के के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मेरे पिताजी की एंट्री ना हुई हो। एक बार नहीं, कम से कम 5-5 बार। हर सुख में, दुख में, तकलीफ में मेरे पिताजी हाजिर रहे हैं। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का खून हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से दादरी हल्के के लोगों से वादा करता हूँ
कि मैं मेरे पिताजी से 21 सीट दूंगा, ये वो मेरे पर भरोसा करते हैं और करेंगे। जी बिल्कुल भरोसा करते हैं। और ख़ास बात ये है कि दादरी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों एक बात प्रचलित है, एक नाम प्रचलित है, और वो है जेलर का। आमतौर पे जिस शख्स को, जिस नेता को आप मेरे साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं, सुनील सांगवान इनका पूरा नाम है, लेकिन लोग इनको प्यार से जेलर के नाम से भी पुकारते हैं। तो ज़रा सोचिए, जो शख्स जेल में तमाम बदमाशों को सुधार सकता है, उनको अपने कंट्रोल में रख सकता है, तो अगर वो विधायक बनते हैं तो उनको कैसा जन समर्थन मिलेगा और किस प्रकार से वो काम करेंगे। जेलर के नाम से तमाम लोग आपको जानने लगे हैं। हालांकि आप जेलर हैं, लेकिन अभी भी सुनील सांगवान का नाम कम ले रहे हैं और कहते हैं कि जेलर आ गया हमारे बीच में, अब बदमाशों की खैर नहीं। देखिए, मैंने घोषणा की है दादरी के अंदर कि दादरी के तो बदमाश हैं, वो कुछ भी बदमाश नहीं है, वो छुट भैया बदमाश है। मैं 6 साल झज्जर रहा हूँ, 6 साल रोहतक रहा हूँ, 1 साल सोनीपत रहा हूँ, 1 साल गुड़गांव रहा हूँ। वहाँ के बदमाशों के मुकाबले में तो ये बदमाश कुछ भी नहीं है, छुट भैया बदमाश है। मैंने घोषणा कर रखी है, दादरी को बदमाश फ्री बनाऊंगा। दादरी हल्के की लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी, जिसके अंदर बदमाशों की एंट्री बैन होगी। आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहता हूँ मैं दादरी हल्के के लोगों को, अगर दादरी हल्के के लोगों का कोई जानकार है, रिश्तेदार है, यार दोस्त है बदमाश, तो वो बदमाश 8 तारीख तक 12 बजे तक या तो बदमाशी छोड़ दे या दादरी छोड़ दे। देखिए, कमाल की बात है, कितना बड़ा ऐलान यहाँ पर जेलर साहब की तरफ से बिंदास हरियाणा के कैमरे के सामने, जी हाँ, ऑन कैमरा कहा गया है कि या तो बदमाश 8 तारीख को दादरी छोड़ दे, वरना उनकी खैर नहीं। तो यही वजह है कि जेलर साहब का जो डंका है, जेलर साहब का जो दबदबा है, वो अभी से पहले दादरी में साफ तौर से देखा जाने लगा है। आमतौर पे कोई भी नेता हो तो हमेशा बदमाशों का पक्ष लेता है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो उस चुनाव के अंदर तमाम बदमाशों का नेता सहारा लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन सुनील सांगवान की अगर हम बात करें तो इनका साफ तौर से कहना कि मैं बदमाशों को भगाने आया हूं, ना कि उनका साथ देने। और यही वजह है कि सतपाल सांगवान के जो बेटे हैं सुनील सांगवान, उनको किस प्रकार से दादरी विधानसभा में जन समर्थन मिला। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार पीछे तक की तस्वीर दिखाए। ये तस्वीरें देखिए बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुनील सांगवान, जो कि राजनीति में नए हैं, उनको इतना भारी जन समर्थन मिलेगा। क्या किसानों की बात करें या युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, हर कोई सुनील सांगवान के जय जयकारे करता हुआ यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है। और जितने लोग यहाँ हमारे ट्रैक्टर के पीछे हैं, मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि वो खुद के पीछे भी एक बार दिखाएं, आगे कितनी संख्या में जो लोग चल रहे हैं। ये देखिए, खुली आंखों से हम ये नज़ारा नहीं देख पा रहे हैं, उसके बावजूद भी कैमरे की नज़र से हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जन समर्थन यहाँ पे बना हुआ है। और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसा माहौल है? बहुत ज़बरदस्त आज आपको देखने को मिला होगा। हर गांव में लोग कितने स्वागत के साथ भाजपा का कमल का फूल खिलाना चाहते हैं जनता। इनका उत्साह देख के आपको लगता नहीं कि कितनी ज़बरदस्त उमंग है। ये देखो, यहाँ हमेशा भाजपा जीतती है और अब की बार भी तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसमें बहुत बड़ी भागीदारी चरखी दादरी की होगी, भाई सुनील सांगवान की होगी। तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा यहाँ, तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा। लेकिन कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि हम भी जीत हासिल करेंगे। उनका अपना प्रयास है, लेकिन हमारा खुद का प्रयास क्या, यहाँ की जनता का प्रयास है। यहाँ किसी सूरत में और किसी का कुछ नहीं खिलने देंगे, सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलेगा यहाँ। हाँ जी, क्या रहेगा? कांग्रेस अब तक भय, अफवाह और भ्रांति की राजनीति करती है, और कांग्रेस के बारे में प्रत्येक आदमी को छोटे छोटे आदमी को पता चल गया है। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है और कांग्रेस देश का बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी तक पहुंच गई है। प्रत्येक जाति में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक व्यवसाय में हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को ही आगे बढ़ाना चाहता है। जी, भारतीय जनता पार्टी को ही आगे बढ़ाना चाहता है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भाई साहब,
क्या लगता है जेलर साहब कुछ कमाल कर पाएंगे? जैसे जेल में करते थे वैसे बाहर कर पाएंगे? कर दिया, आपको दिख रहा है ना, ये किसानी इलाका है और वो लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान नाराज हैं, तो ये किसानी इलाका है। आप किसानी इलाका में आप ह्यूजूम देख लो, आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी का लिए काम करती है, ना कि एक बिरादरी के लिए। और किसानों की हितैषी है, 36 बिरादरी की हितैषी है। आपके सामने ये सुनील जी ने तो कमाल कर ही दिया है। और कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, काम करने में उसका विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चलती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सुनील भाई साहब भारी मतों से दादरी से विजयी हो गए हैं। वोट तो पड़ेंगे तब पड़ेंगे, आज से ही विजयी हो गए। आज से ही विजयी हो गया। सुनील जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भले ही जेलर साहब ने जेल में अपना हुक्म चलाया हो, जनता पे हम उनको हुक्म नहीं चलाने देंगे। जनता मेरे पर हुक्म चलाएगी, मैंने कभी नहीं कहा कि जनता पर हुक्म मैं चलाऊंगा। जनता मेरे पर हुक्म चलाएगी, मैं अफसरों पर हुक्म चलाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस जो है 22 साल का, वो मेरे को ये पता है कि अफसर की कौन सी नब्ज़ कहाँ दबानी और कब दबानी है। अक्सर पॉलिटिशियन ये एक बात कहते हैं पब्लिक को कि अफसर हमारी मानते नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। एक बार फ़ोन कर दिया, पब्लिक का काम होगा, 100% होगा। 100% होगा। वहीं अगर हम बात करें, जिस जेल में अभी आप जेलर थे, वहाँ पे बड़े बड़े कांप जाते हैं कि सरकार से अपील करते हैं कि हमें भले ही कहीं लगा दीजिए, लेकिन सुनारिया जेल में मत लगाइए। नहीं ऐसा देखिए, मौत सबको एक दिन आनी है। और मैं कभी भी 22.5 साल की नौकरी में गनमैन लेके साथ नहीं चला। कभी भी गनमैन मिल लिया आपने? मैं गनमैन साथ लेके नहीं चला। मैं खुद ड्राइव करता हूँ। मैं रोहतक से दादरी आया करता, रोहतक से गुड़गांवा जाया करता, गुड़गांवा से दादरी आया करता। मैं अकेला लिया करता, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाया करता। अगर ये इतने बड़े गैंगस्टर हैं, इतने बड़े बदमाश हैं, तो ये सबसे पहले गोली मेरे मारते हैं। जी, तो इसका मतलब डर नहीं बिल्कुल भी? देखिए, डर किस चीज़ का? मौत जिस दिन आनी है उस दिन आएगी। मौत जिस दिन आनी है उस दिन आएगी। अच्छा, एक बात और सुनील जी, आमतौर पे कोई 4th क्लास की नौकरी भी नहीं छोड़ता, और कमाल की बात है आपने इतना बड़ा पद ठुकरा दिया। क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि आपको इतना बड़ा पद ठुकराना पड़ा? नहीं, देखिए, मैं जनता की दादरी का सेवा करने आया हूँ। हमारे लोकल नुमाइंदों की कमी की वजह से दादरी शहर का पट्टा बैठ गया था। 1-2 घंटे की बारिश में 4-4 महीने पानी नहीं सूखा करता। 4-4 महीने पानी खड़ा रहता था। राम राम। 4-4 घंटे पानी खड़ा रहता था। उस वार्ड का उसमें भेज दिया, उस वार्ड का उसमें भेज दिया, यूँ कह के पानी सुखाया करते। मैं अपना एजेंडा लेके आया हूँ, मैं अपना विज़न लेके आया हूँ। आज मेरे को तकरीबन 25 दिन हो गए टिकट मिले हुए, चुनाव प्रचार करते हुए। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं, ना ही लगाऊंगा। मैं पुरानी राजनीति को बदलना चाहता हूँ, जिसमें व्यक्तिगत आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं। मैं अपने एजेंडा रखूँगा लोगों के सामने, मैं अपना विज़न रखूँगा। पब्लिक ने फैसला करना है। जी। तो ऐसी क्या टीस है आपके मन में जो आप 2 मिनट सीट पे बैठ जाओ खाली। 1 मिनट भैया जी। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। सुनील जी, ऐसी क्या आपके मन में टीस है जो आप दादरी विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं? देखिए, मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पूरे हरियाणा के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, वो होता है प्रदेश स्तर का। मैंने अपने दादरी हल्के के लिए घोषणा पत्र जारी किया है कि अगर दादरी हल्का मेरे को अपना नुमाइंदा चुनती है, मेरे को अपना मुखिया चुनती है, मेरे को सरकार की तरफ से प्रतिनिधि चुनती है, तो मैं आने वाले 5 साल में मैं ये वो 15 के करीब मुद्दे हैं, मैं वो पूरे करूँगा। और देखिए, 3-4 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा आया था, जो कि हमारे इलाके की रीढ़ की हड्डी है। क्रेशर जोन, माइनिंग जोन, वो साफ और स्पष्ट ये कह के गए हैं कि मैं हमारी सरकार आ गई तो हम क्रेशर जोन को बंद करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? क्या दादरी पाकिस्तान में है? वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनके रिश्तेदारों की माइनिंग राजस्थान के अंदर है, उनका भाव बढ़ जाएगा, हमारा क्रेशर जोन बंद हो जाएगा। तो मैंने उसके अंदर मैंने अपने घोषणा पत्र के अंदर क्रेशर जोन को उद्योग का दर्जा दिलवाने का वायदा किया है। हम तो उद्योग का दर्जा दिलवा रहे हैं, हमारे अपोजिशन वाले उस उद्योग को बंद करवा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं रोजगार देने की आप सोच रखते हैं और वो रोजगार बंद करने की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ इलाके के हज़ारों बच्चे, हज़ारों लोग हमारे क्रेशर जोन के साथ वो अपना काम धंधा चला रहे हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं, अपना घर, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कांग्रेस की मनसा देखिए, वो कह रहे हैं कि हम क्रेशर जोन को बंद कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें विकास की, तो आपको क्या लगता है कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो जाए कि बीजेपी की सरकार ना बने और जनता आपको विधायक बना दे, तो क्या होगा? ऐसा होगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की 62 सीट आ रही हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, 8 तारीख को आप मेरे से बात कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? 62। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कम है, ज़्यादा होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, पक्का। देखिए दादरी की गलियों में भी ये किस प्रकार से सुनील सांगवान को जनता का जन समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार से जो तमाम जो लोग हैं वो जन समर्थन मिल रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। और देखिए किस प्रकार से साधु संत जो महाराज हैं वो इनको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार सुनील सांगवान का जो काफिला है, उनका जो सहयोग समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है। और तमाम लोगों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हर हाल में जो सुनील सांगवान है वो 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। हालांकि क्या कुछ रहेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा।